ये देखिए बाजू तो बिल्कुल, और बेटा देखो वहाँ, बाजू भी सोया है, बेटा भी सोया हुआ है। टाइम बता दूंगी ना। तो क्या हो रहा फिर? कितने बज रहे हैं? 9:30 बज गए। क्यों नहीं उठ रहे हो तुम? उठो। मेरे पापा का राज है, आराम से सो जाते, कोई बात नहीं। तुम दोनों का मायका ही ठहरा, और तुम्हें मायके में ही रहना है। ये भी बताओ कि सुबह 5:30 बजे उठ के सब काम वाम करके वो तो आप बता लो, तो आप बताते रहते हो। भगीरथ सो जा, तू भी सो जा। मम्मी ने उठा दिया ना कैमरे में। बोल दो ना, क्या हो गया? वो नींद से उठा ना, उसके पापा तो सुबह सब काम करके लेटे हुए हैं। सब बहुत ही सर पे भार है जैसे इनके हैं। नमस्ते दोस्तों, जोशी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपने देख ही लिया है कि अभी सुप्रभात हो रही है। मैं मंदिर से सब जगह से आ गई हूँ। मैंने तो कुछ काम नहीं किया दोस्तों, मेरे तो कोई काम नहीं होता जैसा कि कहते हैं। मेरे मजे हैं, तो असली मजे किसके हैं वो देख रहे हो आप। सही बात, बच्चे के साथ लेटना पड़ता है। लेटना पड़ता है। बहू का सही नहीं लगने वाला ठहरा ना ऐसा करना। अगर बहू सोई होगी तो बहू कहेंगे आती ही नहीं है। इधर देखो, देख ही नहीं रहे, देख। तो भगीरथ दूध पी रहा है। बात सुनो, जॉब वाली बहू का काम क्या होता है? एक दुकान में बैठे हुए आदमी का काम क्या होता है? सबका अपना अपना काम बराबर हुआ। कैसे होता है बताओ? क्यों नहीं हॉल किले दुकान वाले जैसे ग्राहकों का जब मीटिंग में बताना हुआ, ग्राहकों तक उदू बदान भाव उदू करण भाव। काम तो दोनों का बराबर ही हो हुआ गया कि वो मीटिंग में बैठी, उसने सब काम करा ऑफिस का। मैंने दुकान में बैठ के अपनी दुकान में ग्राहक का ये वो सब कुछ करा। तो अभी बताओ कि जो घर की जैसे ड्यूटी होती है, घर की ड्यूटी औरतों को दी जाती है, तो आदमी की घर की ड्यूटी क्या है फिर? आदमी ने करना घर की ड्यूटी, सारे सामान लियोण बाजार जान, सारा घर व्यवस्था करण आदमी की। तो भाई सिलेंडर कौन उठाएगा? लड़की उठाएगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो लड़का उठाएगा। और आटे का 20 किलो का वही तो मैं कह रही, व्यवस्था करना आदमियों का काम हुआ। अब मैं घर में खाना बना रही हूँ तो व्यवस्था तो सब तेरे पापा ही करते हैं। और दुकान भी करते हैं। दुकान भी करते हैं और व्यवस्था भी और करते हैं। दुकान भी बिल्कुल सुबह से शाम तक उन्होंने सारी व्यवस्था घेर पे भी दे लिया है। भरे पे मिल टा जाओ पा जाओ पन के खवाई पिवाई मिल कर, तो सब की अपनी अपनी ड्यूटी। और जैसे माता अन्नपूर्णा बोली जाती है, पापा अन्नपूर्णा भी होते हैं। पापा अन्नपूर्णा तो नहीं होते, या बाजू अन्नपूर्णा व्यवस्थापक ठहरे वो। चावल नहीं है का तो 4 कट्टे 8 कट्टे ले आते हैं वो। तेल करा जो 1 कंटर का जो 2 कंटर ले आ आई मी नी ले आओ कहते रहो किले की परेशानी में है ने। चावल तुम 4-6 कट्टे एक जगह धर दिला दे उनमें घूम लग पड़ रहे। तो दोस्तों 100 सुनार की और 1 लोहार की ये है कि हमें सारे जितना भी काम है वो समीकरण बैठा के करने पड़ेंगे। और सुख समृद्ध जीवन के लिए भले आप बाहर कितना भी काम कर रहे हो अपने जॉब में या अपने दुकान में, लेकिन घर के जो काम होते हैं उनमें आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि चाह रहे हो और जो उसका रिजल्ट आएगा वो फर्क हो सकता है। जो हमने देखा बचपन में तो क्या होता था कि रसोई के सारे जितने भी काम होते थे वो मम्मी लोग करते थे, लेकिन उस रसोई में जितना भी सामान आता था वो सारा पापा लोग सेट करते थे। तो क्या होता था कि मम्मी लोगों को कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी बाहर, सारा का सारा सामान उनको वहीं मिल जाता था। तो इस तरीके से अगर हमारे पुरातन काल से चले हुई जो प्रथा है उस तरीके से चलेंगे तो शायद मेंटेन रहेगा बैलेंस। दोस्तों पूजा अपनी दाढ़ी उचेड़ते हुए, बहुत आ गई है दाढ़ी? तुम कहीं ऐसे तो नहीं कि पूजा से अब तुम पावर बनने वाली है? हार्मोनल इम्बैलेंस होता होगा ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल आ रहा होगा ना, मेल क्वालिटीज। अब तुम जॉब कर रही है ना इसलिए आ रही होगी। खुद की लड़कियों की भी, जो लड़कियां थोड़ी आदमियों की जिम्मेदारी भी संभालने का दम रखती है ना, उनमें आ जाती है। हाँ, देख सकते हो मीटिंग चल रही है। मीटिंग में सब है ना, अब हमें बैठे होते कि मेरी बात हो गई निकल लो। दादी चन्नैक लगा रही है? नहीं लगा रही है। क्या कर रही है दादी? मार रही है दादी। कैसे मार रही है बताओ? किससे मारा? किससे मारा तो दिखाओ, किससे बताओ कौन से? मारना है नहीं, चिमटा से मारा। चिमटा से मारा? अरे कहाँ मारा दिखाओ, गरम चिमटा लगाया? नहीं, गरम चिमटा नहीं लगाया, ठंडा चिमटे से मारा। कहाँ मारा बताओ दिखाओ। अरे देखो कितना निशान लग गया। हाय क्यों मार रही होगी दादी तुम्हें? ये चिमटा यहाँ इंसान नहीं लगा, यहाँ हवे पेवे पाइल पोइबे आप खाली खाली झूठी बलाल चिमटल मारनी से दिखियो ना मी गरम चिमटे से मार ना ना वो तो ठीक भाई मेरा कुकुर ले यो लगाई रोट खाया ठीक दे। लड़का जो बोल रहा है वही सच है। सच है तो मान ले। निकलो यहाँ से, नहीं निकलगा, जाओ निकलो। नहीं जाऊंगा, निकल निकलो तुम सब, नहीं निकलूंगा, तू भी निकल, तेरे पापा भी निकल। नहीं निकलूंगा, निकलो नहीं निकलूंगा। देखा, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो। क्यों निकलूं मैं? तू निकल यहाँ से, नहीं निकल यहाँ से। नहीं निकलूंगा।
मेरो छु अबुनी हात हाँ। जेहडीला भल गर्नु हाँ। वही तू कह जो को तुम्हारा लाग जाएगी यो कुकुरे को भी तुम्हार हाय लाग्दैन एकला तुम्हारा लाग्नी यार पोरु मेके बुकाइची ओ दिखाओ कदू ना ना यस बुकाइची की छु हाँ, नहीं हाथ नहीं यस भयो यो देखो अवगुणी हाथ दोस्तों अवगुणी हाथ आप देख सकते हो ऐसा अबुनी हाथ है हाँ यार उषा दिख भी रहा है इसमें अवगुणी लिखा हुआ है उषा येला करना हो खावे पिवे दूध पिवे काइक में धरी सब कुछ करबे अब किसी को दादी चिमटल मारी ये गुर्रा बको ये देखा तो 12:30 बज चुके हैं और बिजनेसमैन ऑफ द ईयर साहूकारा लाइन के मुकेश अंबानी तो नहीं बोलेंगे साहूकारा लाइन के विजय माल्या आ चुके हैं। आप नहीं बोलते हो बच्चे तो बोलते ही हैं हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे मुकेश अंबानी से अंबानी हमारे पापा आए हैं। उनसे कहना नाम कर देते हैं तुम्हारा तुम विजय माल्या हो ठीक है। 4 दिन आते हो 2 दिन गायब रहते हो। 15 तारीख से हमारा काम चालू अब हो गया ना समाप्त तो बाजार में देखेंगे 15 जनवरी के बाद फिर बंद हो जाएंगे फिर आना बाजार में। शकरकंद के अलावा नया बिजनेस करा गया है आप देख सकते हैं पानी की बोतलें भी बेची जा रही है यहाँ पर। कल 2 बिक गई तो आज बड़ी बोतल भी आ गई। कहाँ से तुम्हें मतलब अब जैसे पहले मिर्च लगाओ फिर पानी पिलाओ पहले मिर्च को दबा के डालो हाँ। फिर उसके बाद पानी दे दो ना मैडम ये लीजिए पानी। अब ये नहीं पता 20 रुपए की बोतल है ये। तो दोस्तों इसीलिए हरिकेश भाई को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और अवार्ड दिए जाते हैं। एक बात बताओ सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक आदमी का पैसा कमाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है या फिर एक औरत का घर चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? औरत घर चलाती है हाँ। औरत का भी जिम्मेदारी होता है कि बच्चों को देखना भालना और सब कुछ क्या करना है कैसे नियम से करना उसको कैसे बचा के रखना। और हमारा काम है क्या हम कमा के देना तो देना हमारी घर की औरतें हैं सर ये संभाल के हमारा पति कैसे कमाता है कि रुपए को जोड़ता है रात के 1 बजे जाता है 2 बजे आता है खेलता है तो हमारी औरत 1 रुपए का मतलब खर्च नहीं करती है। अब हम अपना थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं मतलब वो नहीं करती हैं। तो शादीशुदा एक्सपीरियंस और शादीशुदा नए लोगों की तो हमने राय ले ली है। अब हम जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे पूछेंगे किसका काम ज्यादा सबसे बड़ा है। जो जॉब कर रहा है जो बिजनेस कर रहा है हाउस मेकर बोलते हैं ना हाउस वाइफ नहीं बोलते। जो जॉब भी कर रहा हो घर भी चला रहा है वो तो है ही चलो वो तो बढ़िया है वो और हर किसी की बस का भी नहीं है ये ऐसा होगा कि जैसे 100 लोगों में सिर्फ 2 लोग होंगे जो घर और जॉब बिल्कुल 100% कर रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं चीज़ छूट ही जाती है। मेरा मानना ये है कि जैसे दुकानदार हो गया जॉब वाला हो गया जॉब वाले को पता है कि भैया मेरे को इतने बजे जाना है इतने बजे आना है वहाँ जाके वो बैठेगा उसका एक काम है उसको वो काम करना है। वही चीज़ दुकानदार हो गया है कि उसको पता है कि मेरे को इस शटर के अंदर कस्टमर आया उसने बात करी बेचा और चली गई। कस्टमर ऐसा आया जो फ्रस्ट्रेट कर रहा हो 20 मिनट करेगा आधा घंटा करेगा 1 घंटा करेगा फ्रस्ट्रेट करेगा चले जाएगा। लेकिन इन सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ी जो है वो जो हाउस मेकर अब हाउस मेकर बोलते हैं तो घर बनाने वाली गृहिणी तो वो बहुत ज्यादा टफ है। वो इसलिए टफ है उसमें अपने ससुर की भी सुननी है अपनी सास की भी सुननी है अपने पति की भी सुननी है अपने बच्चे की भी सुननी है मतलब सबकी सुननी है। और सब लोग क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग है तो हर किसी को या तो साथ लेकर चलना है। जो पहले जमाने में वो होते थे ना जो घर देखते थे वो दमदार होते थे तो वो क्यों होते थे वो इसलिए होते थे। अच्छा। तो सब अपनी अपनी लड़ाई है सबकी सब ये सोचते हैं मैंने इतना सा कर दिया तो बहुत ही बड़ा कर दिया। तो दोस्तों जो बेस्ट अवार्ड जाता है और फर्स्ट प्राइज मिलता है ईजाओं को जो घर में पूरा काम और काम धंधा संभाल रहे हैं। सेकंड प्राइज जाता है उन गृहिणियों को जो घर का काम भी कर रही हैं और बाहर का भी देख रही है। और कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है वो जाता है उन आदमियों को जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं और घर में पैसा लेके आ रहे हैं। तो आदमियों को देंगे जो घर में काम भी करते हैं अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं और अपने गाय बछिया अंदर बाहर देख रहे हैं हम उन आदमियों को देते हैं प्राइज। ईजा ने अपना प्राइज अपने पति देव को दे दिया। पति के बराबर काम कौन करता है? दुकान गाय बछिया घर का तेरी भी सुनी मेरी भी सुनी उसकी भी सुनी परिवार की भी सुनी उनको देंगे हम सबसे फर्स्ट प्राइज। देख भगीरा तेरी 3 पेंसिल है। नहीं दो नहीं मैंने मम्मी को भी देती इतने घंटे तक एक तो मेरी हरी वाली मेरी पेंसिल लोगी या जेली लोगी? तो पेंसिल ले लो पढ़ाई से तुम जेली भी खरीद लोगी। जेली दो जेली तुम्हें मतलब ये नहीं चाहिए जेली चाहिए? ठीक हो गया। हमारी ताई जी जो है वो दीदी के वहाँ गई हुई है। ईजा हमारी यहाँ अकेले हो गई है बोर हो गई। लेकिन ये बात है ताई जी के जाने के बाद सबकी आवाजें बढ़ गई है। टाइट करके रखती है सबको सब आवाज अपनी बहूओं को भी टाइट करके रखती है देवरानी को भी टाइट करके रखती है। दिरानी ने तो कह रही है कर सकन टाइट बच्चे भी चुपचाप बैठे देख उनको दे रोती जाएगी बच्चे रोती ताई जी ने ले बल्दों को तो बल्द ले दौड़ने शुरू हो गए सबके साथ। सत्ता तुम्हारे हाथ में दे देनी चाहिए ना मेरे से हाथ में नहीं है सत्ता तो बाद में थी बुआरिया हाथ में। इसका मतलब ताई जी है राष्ट्रपति।
बहुओं का शासन है वो है प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति सबसे बड़ा हुआ वैसे। और वैसे उसकी कोई नहीं सुनता, हाँ सुनते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मैं हूँ, वो राष्ट्रपति। खिलाना नहीं किसी को, ऐसे नहीं। बताओ क्या खाना है? मेरे को खाना है दादी। डायरी हाँ। जैली खानी है? कितनी खानी है? जैली खाओ ना, जैली दो। खाने का और हाथ मत सबसे लगाओ। अच्छा कौन है बताओ घर में? उसको हाथ नहीं लगाओ ना, गुस्सा नहीं होती बेटा, ये कुछ नहीं। उज्जा दोस्तों आप देख सकते हैं, वही जा मेरी। ओ जा साली आई यार, तू यहाँ से हट यहाँ से, तो साली से मिलने जाऊंगा। तुम कहाँ से ले आई साली को? मैं बोर भी हो रहा था, पोटली से निकाला मैंने, मैं बोर भी हो रहा था, साली आ गई यार। टेलीपोर्ट कर लिया, टेलीपोर्ट। जाओ फिर तुम अब जाओ, मैं साली को घुमा के लाता हूँ। कौन आया है? ये हरा ये कौन आया? मोची आई। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मोची। मन्नू। साली साहिबा इधर भी देख लो जरा, ये इसको देख रही हो, मेरी तरफ को देखो ना, ऐसे स्माइल करो। ये ऐसे जीजाजी देख के स्माइल करना चाहिए। वो गिर गई दादी है। साली के आने से जीजा के चेहरे में आप देख सकते हैं चमक आ गई होगी। और साली के लाया हूँ मैं स्पेस टॉफियाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये साली साहिबा के लिए। ये मेरे हाथ से तो नहीं खाएगी ना साली, ये खिला तुम रही हो लेकिन हाथ मेरे हैं समझ लो। तुम दो नहीं, तुम 3 ले लेना, एक और खिला दो साली को। खिला दो। आप देख सकते हो जीजा जी जा रहे हैं साली को लाने। आओ आओ आओ। और ऐसा नहीं है जैसे खा देगी। मन्नू चल। मैं वो घर नहीं चाहिए। वो कहाँ सोएगी? मेरे कमरे पे और तुम्हारे वो जगह में सोए। मेरे कमरे में तुम्हारी जगह में। मम्मा कहाँ सोएगी फिर? वो और वो कॉर्नर से वो कॉर्नर सो जाएगी। मन्नू चल जा यहाँ से, निकल ले चल, बहुत हो गया। नहीं निकालो। मेरे वाला हाथ पकड़ो। मेरा वाला हाथ पकड़। मन्नू निकल ले यहाँ से, जा। ये रूप देखा तुमने इसका? मौसी का हाथ पकड़ा था और मैं अब तुम नई मौसी को घर जाने के लिए नहीं दोगे। तू चली जाना फिर मौसी के साथ, नानी के घर जा मेरा बच्चा, जा मौसी के साथ चले जाओ, जाओ। मैं चलूंगा मोर। मौसी को यहीं रखना है। हायगा। क्या खाएगी? हमारे पास खाना भी नहीं है। हाँ, और मेरे पास दिखाना नहीं है। तो और क्या? मेरे पास दाल भात है, दाल भात। दोगे इसको? मौसी को दाल भात दोगे? हाँ दूंगा, मैं उसको बना दूंगा। ना मैं नहीं बनाऊंगी, ये बनाएगा। मैं भी नहीं बनाऊंगी तेरी मौसी का दाल भात। और मैं बनाऊंगा। बढ़िया होगा, तेरा बेटा तेरा हो गया। मैं बनाऊंगा और मौसी भी बनाएगी। मौसी भी बनाएगी। तो दोस्तों हम लोग बटी गए हैं कैफ़े के लिए, वहाँ जाना भी ज़रूरी है क्योंकि हम जब जाते हैं तब जाके हमें देख के 100 लोग वहाँ आ जाते हैं। आ जाते हैं। नंबर 1 क्लाइंट, नंबर 2 हम फ्री का खाना ढूंढ रही हैं। हाँ बहन, सच में हम फ्री का खाना और सब कुछ ढूंढ रहे हैं। ना, हमारे जो कलाकार हैं वो रेडी हो रहे हैं। कौन सा वाला रोज? पिंक रोज लग रहा है आप मुझे। उसके बाल में कांटे तो होंगे ही। हरमिट चलोगे? हाँ चलूंगा। क्या करोगे हरमिट में? ऑर्डर दोगे? हाँ ऑर्डर दूंगा। क्या दोगे ऑर्डर में? मैं बनूंगा पराठा केक। अरे बाप रे, आप फ्रेंच फ्राइज नहीं खाओगे? मैं केक खाऊंगा। केक खाओगे? अच्छा, और क्या खाओगे साथ में? मैं खाऊंगा चॉकलेट केक। मैं गा रहा हूँ हेलमेट में जा रहा हूँ। अच्छा, हरमिट में जा रहे हो? कहाँ है वो? बुजगा कहाँ है? बुजगा घाट में। तो सारे गेस्ट आए हुए हैं। आज हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो मिस्टर हरमिट है वो भी बहुत बिजी है, उनको बात करने टाइम नहीं है। ये अनिल भैया को देख सकते हैं आप। सर होती है ना तो ऐसी ही होता है। बच्चे इतने स्टाइलिश हो गए, देख रहे हो आप। समय हो गया है 7:15 और अब हम कैफे से जा रहे हैं होटल की तरफ को। रूम्स भी है यहाँ पे स्टे के लिए। खुल चुका है? देखो मालकिन नहीं बता सकती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। दोस्तों लोग कहते हैं हम एक से लगते हैं ये और बात है। मतलब मिस जज कर लेते हैं कि हम दोनों रियल सिस्टर हैं। हाँ, ऐसा क्या दिखते हैं? हम एक से दिख रहे हैं ऐसे? बताओ, कमेंट बताओ करो यार। शानदार सा रिसेप्शन है यहाँ पे। अब आपको हम रूम्स भी दिखाते हैं। दोस्तों क्या फील आ रहा है, क्या एम्बियंस है। बेटा आप कहाँ बैठे हो? कमरे में। कैसा लगा आपको कमरा? और हेलमेट में नहीं जाऊंगा मैं। हरमिट्स में नहीं जाओगे? कहाँ रहोगे फिर? ये कमरे में। वो क्या है पर? ऊपर एसी होता है? वो ऐसी को चला लो। नहीं, एसी ठंडे में नहीं चलाते बे, ठंडा लग जाएगा।
तो दोस्तों मैं हरमिट कैफ़े वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमने जो मेहनत करी उसका फल स्वरूप हमें भोजन खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना खाए आप यहाँ से मत जाओ। एक्चुअली ऑफिशियल जोशी स्टोरीज आए ना हरमिट्स कैफे में, इसलिए तो आप लोग तो आ ही नहीं रहे हो, अब आप लोगों का वेट है कि आप लोग कब आएंगे। हम भी सुनना चाहते हैं कि जोशी स्टोरीज से आए हैं, हम आपको अपने ब्लॉग में देखा था इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। बहुत लंबा दिन था आज का, मैं सुबह आ गया था, पता है तुझे? सक्सेसफुल रहा ना आज का दिन। तो दोस्तों लगभग बज गए हैं 11 और अब कैफ़े वाले बोल रहे हैं जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना है। बचा लिया इन्होंने, बचा लिया। एक्चुअली देर इसलिए नहीं हुई थी कि शूट चल रहा था या कुछ हो रहा था, कुछ कैलकुलेशन में जरा हिसाब ऐसे आगे पीछे हो गया था, तो देवा का जो कलेक्टिव 10 साल का एक्सपीरियंस है उससे फटाफट रेक्टिफाई करा, वो रेक्टिफिकेशन में टाइम लग गया। मेरे को तो टेंशन हो गई थी, सही हो गई। अब ठीक हूँ। अरे ये अगले के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, टेंशन कैसे नहीं होगी। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, बाय।